एक पंडित जी कथा कर रहे थे, एक बुढ़िया माई रो रही थी, बड़ा रो रही थी। अब पंडित जी बेचारे कथा करते समय उसी को देखें, अब भाई हम कथा कर रहे हैं, अभी कोई रोने लगो तो हमारा भाव तो जाएगा कि अरे कितना अच्छा भक्त है, बताओ इतना। जो लोग कथा में रोते हैं उनका तो दर्शन कर लो, भगवान क्या दर्शन के बराबर है भाई, हर कोई प्रसन्न हो, गजब की भक्ति। अब बुढ़िया माई रो रही थी, बल भर बुदुर 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 बुदुर, समझते हो, तुम समझते हो। बंबई में और गुजरात में कथा करता हूं तो वहां के लोग नहीं समझते हैं, तुम तो समझ जाओगे। लोग मुझको अन्य प्रांतों में कहते हैं कि गुरुजी आप ये कौन कौन सी भाषा बोलते हो बीच बीच में। हम कहे ये कहीं और की भाषा नहीं है, जिसकी कथा करने आया हूं उसी के गांव की भाषा है। राम जी की कथा करने आया हूं, श्री राम जी उत्तर प्रदेश में जन्म लिए, अवतार लिए, तो वहीं की भाषा है। आंसू टपकने लगा बुढ़िया माई को। अब पंडित जी कथा किए जा रहे हैं, उन्हें देखे जा रहे हैं, मन ही मन में बड़े खुश हुए, वाह भाई गजब की भक्ति है बुढ़िया माई। धीरे धीरे 7 दिन कथा का पूरा हो गया। कितना दिन? 7वां दिन जब कथा पूरा हो गया तो सब दक्षिणा देने, प्रणाम करने महाराज जी को व्यासपीठ पर सारी जनता गई। तो जब वो बुढ़िया माई गई दर्शन करने तो पंडित जी से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा बाबरे माई, कह दिया तेरी भक्ति गजब की है, जब तक भगवान की कथा नहीं रुकती थी तेरे आंसू बंद नहीं होते। धन्य है मैया तेरी भक्ति, तो इतना रोती थी। बुढ़िया माई ने कहा बाबा, कहे मैं आपकी कथा सुन के नहीं रो रही थी। अरे तो मेरी कथा सुन के नहीं रो रही थी? अरे तू तो 7 दिन खूब रोई, तब क्यों रो रही थी? नहीं बाबा, मैं आपकी कथा सुन के नहीं रो रही थी। तब क्यों रो रही थी? कहे बाबा जैसे आप कथा करते समय चिल्लाते हो ना, ऐसे मेरे एक भैंसी का पड़वा था और 3 दिन चिल्लाते चिल्लाते मर गया। आप जब पहले दिन में आई थी कथा में, बाबा पीछे बैठ बहुत चिल्ला रहे थे, हमको उसी पड़वा की याद आई कि जैसे वो चिल्लाते चिल्लाते 3 दिन में मर गया। आप इतने अच्छे बाबा पंडित जी हो, लगता है वही पड़वा वाला रोग आपको हो गया है, इसकी दवा करा लो बाबा, ये बड़ा खतरनाक रोग है। मैं आपके लिए रो रही थी, कथा सुन के नहीं रो रही थी।